तो हमने कल पढ़ाया था, साइड में नहीं दिख रहा है, बोलिए सर, साइड वाला नहीं दिख रहा है, कैमरा कैमरा वाला नहीं दिख रहा, ऐसे भी, हाँ बस सही था, सही था, हाँ बस। तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे कल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान देना, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया हूँ। तो हमने कल ये एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, और ये एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, दोनों यूनिट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसके पास अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच नहीं है। तो अभी हमें रिएक्शन का रिएजेंट दिया हुआ है, तो हम ये चेक कर रहे थे कितने पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो हम इसके अंदर एक के ऊपर एक का अटैकिंग सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा। तो ये सेल्फ एल्डोल, ये रिएजेंट देखते ही सेल्फ एल्डोल भी हो जाएगा, और इसका हम न्यूक्लियोफाइल बनाए और बी के ऊपर अटैक करवा दे, यानी एक यूनिट को न्यूक्लियोफाइल बनाए और बी को अटैक करवा दे। इसको हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते हैं, क्यों? अल्फा ही नहीं है। ये बेस इस हाइड्रोजन को कहां से खींचेगा? खींच ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन को, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसको न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पर अटैक करवा दो। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ और इसको बोलेंगे क्रॉस। क्रॉस क्या होगा? मेजर। तो हम पहले सेल्फ को ट्रिक से बना दे रहे हैं, तो ट्रिक में इसके ऊपर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी एक यूनिट का हम ऑक्सीजन उड़ा दें और दूसरे यूनिट का दो अल्फा एच उड़ा दें, तो दूसरे यूनिट का दो अल्फा एच हम उड़ा दें। यही है ना? यहाँ से अब ऐसा थोड़े है कि एग्जाम में पूरा एग्जाम में दोनों बनाना है, मैकेनिक्स भी बनाना, हमें उसका मैकेनिक्स भी आना चाहिए और उसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए, उसका शॉर्टकट भी आना चाहिए। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम लेके एल्डोल कंडेंसेशन, एक ही क्वेश्चन बनाने थोड़े ना गए थे तुम। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनाने गए थे क्या कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन का पूरा मैकेनिज्म बना के आया है? चार ऑप्शन से चारों का एकदम पूरे प्रोसेस से बना के आए, तो उसमें हमें दोनों जानना है, मैकेनिज्म भी जानना है और ट्रिक भी जानना है। यहाँ से वाटर उड़ा देंगे, दोनों के बीच में कौन सा कितना बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ CH3 CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, CH और C डबल बॉन्ड हो, ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। क्या हो गया? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो इसका पहले इसको लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा एच। तो सेल्फ वाला का ट्रिक से बता दिया, अब ये मैकेनिज्म से बता रहा हूँ, वही मैकेनिज्म है जो तो हम जानते हैं। जल्दी से लिखो इसको। अब देखो यहाँ पे, अब इसका मैकेनिज्म इस पार्ट का, अब बेस क्या करेगा इसके ऊपर? बेस क्या करेगा? बेस जो है इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसके से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा है, और अगर ये अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, डबल सिंगल, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, और ये अल्फा एच नहीं है, ये कार्बोनाइल वाला एच है, इसके बाद लगने वाला अल्फा एच होता है। तो यहाँ वाला अल्फा एच ढूंढना है, दिस वन इज अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। तो यहाँ से हम क्या करें, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि दूसरे यूनिट से क्यों नहीं हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। अब यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो एक यूनिट को हमने क्या बना दिया, हम बी को न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके पास अल्फा एच नहीं है। तो हमने क्या किया,
ए को न्यूक्लियोफाइल बनाया, ए बन गया न्यूक्लियोफाइल। यहां लिख लेना डी विल नॉट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज नो अल्फा एच। डी विल नॉट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल, डी विल नॉट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज नो अल्फा एच। अल्फा एच का मतलब समझ में आ गया ना, कहाँ ढूंढना है? अल्फा एच कहाँ ढूंढोगे? पड़ोसी के घर में, यहाँ जहां लगा रहेगा ना उसके बाजू में ढूंढना है। अब ये अल्फा एच इसमें नहीं, इसलिए बी का हम नहीं बनाएंगे, लिख लिए ना। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है? अब इसका अटैक किस पे सोचना है? खुद पे। खुद पे करेगा तो क्या हो जाएगा? सेल्फ। इसका अटैक बी पे सोचना है। इसका मतलब हमें ये बेंजिंग रिंग और ये प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा इस पार्शियल पॉजिटिव पे। पार्शियल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से अटैक, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा। यहाँ जब अटैक करेगा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? इस प्लस और इस माइनस में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड को बनाओ, सिंपल सा तरीका है। ये बॉन्ड टूट गया और ध्यान देना इस हाइड्रोजन को नीचे लिखो, क्योंकि जो अटैच करेंगे अगर ऐसे लिनियर में लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये बॉन्ड टूट गया और इसको इसके साथ जोड़ देना है। क्या जुड़ेगा? CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये एक्वस डाइल्यूट NaOH है तो यहाँ क्या बन जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हमारा ए के द्वारा सब कुछ हो चुका है। अभी तक हमने क्या किया? इस बेस के द्वारा इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल बनाया और बी के ऊपर अटैक करवाया। बी है, बी के ऊपर अटैक करवाया किसका? ए का। ए को हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया और बी के ऊपर अटैक करवाया। ये हमारा क्या हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट में आएंगे, इसको हीटिंग कर देंगे। हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ये OH निकल जाएगा। अब OH निकलेगा तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा? प्लस करेगा ना। अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा, निकलेगा तो क्या क्रिएट करेगा? या तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, एक ही ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन निकालने का, ये तो निकल नहीं सकता, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन अब इसके जाने का टाइम आ गया। अब यहां से इसको विदाई कर देना है। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड और यहाँ CH। अब ये मत बोल देना सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कैसे आ गया? ये यहाँ से चला गया है, ये हाइड्रोजन बचेगा। लेकिन समझ में आया क्या? तो हमें ऐसे डबल बॉन्ड बनाना है जो डबल सिंगल डबल के साथ क्या हो जाए? कंजुगेशन। जब तुम कभी कंफ्यूजन में पड़ जाना तो याद कर लेना सर ने क्या बोला था। डबल सिंगल डबल क्या बनाना है? अरे कंफ्यूजन होता है हमारे साथ, नहीं हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमारे भी डबल बॉन्ड कहाँ लगाना समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें आता है ना? समझ में आ गया ना? ये डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? अब मान लो कोई क्या होता है लीनियर नहीं जोड़ता है, इसको इधर जोड़ता है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं मैं। डबल सिंगल डबल, ये प्रोडक्ट बन गया। बना है नहीं बना? अब एक प्रोडक्ट और ये मेजर होगा, क्लियर है ना? तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने? मेजर नहीं, टोटल 2। 2 नहीं बना, 4 बना है। ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ H। ये प्रोडक्ट किसका था? A और A का, हाँ ना? और ये किसका है? A प्लस B का। यानी B को हमने A को न्यूक्लियोफाइल बनाया और B के ऊपर। अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये दोनों ग्रुप क्या है?
यहाँ क्या लगा हुआ है और ये दोनों ग्रुप क्या है, ये क्या दिखाएगा, तो सिस और ट्रांस क्रिएट करेगा। ये देखने के लिए एक है, लेकिन है कितना एक्चुअल में, 2। और यहाँ भी गौर से देखो, इस डबल बॉन्ड पे लगा हुआ दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, और इस पे लगा हुआ दोनों ग्रुप क्या है, तो क्या दिखाएगा, GI। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिल गए, 4। तो 2 मत बोलना, अगर GI दिखाएगा तो टोटल प्रोडक्ट, ये हमने बात नहीं किया कि कौन मेजर और कौन माइनर है, मेजर ऑलवेज ये रहेगा क्रॉस वाला। तो ये तुम्हें आर्गुमेंट आना चाहिए कि कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन किसके ऊपर अटैक मारेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए तैयार है, कौन न्यूक्लियोफाइल बनती है। यहाँ तो सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने वाला। समझ में आ गया। अच्छा, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि दोनों यूनिट का न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, वो इससे केस में क्या करेंगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते तुम, चलो वैसा आप केस लेते, ठीक है। तो ये हो गया ना ये। तो इस दोनों ही केस में हमने क्या लिया, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिया। तो हमने 3 प्रोबेबिलिटी बताया था, या तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, या 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक केस हो गया ना ये। अब 2 डिफरेंट कीटोन ले रहा है, समझ में आ गया ना। उसमें अब लेकिन ध्यान से सुनना, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें ज्यादा लॉजिक है। तो 2 एल्डिहाइड में अब पहले ध्यान से उसको समझना, उसके बाद लिखना। अब ध्यान देना यहाँ, अब दोनों यूनिट अलग अलग लेना है। तो इससे पहले हमने दोनों एल्डिहाइड लिया था, अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों को क्या ले, कीटोन कीटोन लेते। तो एक यूनिट कीटोन हो और दूसरा यूनिट क्या हो, कीटोन हो, और दोनों कीटोन अलग अलग हो। एक यूनिट कीटोन हो, दूसरा यूनिट कीटोन हो, दोनों अलग अलग। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर बेंजीन रिंग लगा। तो जब ए भी कीटोन है और ए भी कीटोन है। अब पहले लिखना मत, ध्यान से समझ लेना इसको, और इसमें लॉजिक है। ये ए है और ये बी है, और इस रिएक्शन को दे दिया गया कि ये रिएक्शन करो डाइल्यूट NaOH के साथ और हीटिंग करो। तो पहले ये मुझे बताओ, मेजर और माइनर नहीं, मुझे बताओ कितने तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, कितने तरीके का बन सकता है, 4। कौन कौन, एक अटैक, यानी एक खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए और किस पे अटैक कर ले, यानी ये क्या हो गया, सेल्फ एल्डोल हो गया। अब इससे पहले क्वेश्चन में अल्फा एच नहीं था, लेकिन यहाँ अल्फा एच है। इसका मतलब बी भी खुद न्यूक्लियोफाइल बन के खुद पे अटैक करा सकता है, कि नहीं करा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बी खुद न्यूक्लियोफाइल बने और बी के ऊपर अटैक करे। ये हम टोटल पॉसिबिलिटी देख रहे हैं प्रोडक्ट बनने का। ये भी क्या है, सेल्फ एल्डोल है या नहीं है। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए को न्यूक्लियोफाइल बनाए और बी के ऊपर अटैक करवाए, यानी ए को न्यूक्लियोफाइल बनाओ और कहां अटैक करवाओ, क्या होगा, क्रॉस एल्डोल होगा। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बी को न्यूक्लियोफाइल बनाओ और ए पे अटैक करवाओ, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए तैयार है। इससे पहले क्वेश्चन में एक ही का न्यूक्लियोफाइल बना सकते थे, एक के पास अल्फा एच नहीं था। तो यहाँ पर बी को न्यूक्लियोफाइल बनाओ और एक के ऊपर अटैक करवाओ, ये भी क्या, क्रॉस एल्डोल। तो अगर ये हमें 4 पॉसिबिलिटी मिल गया देखने, मेजर किसको बोलेंगे, क्रॉस। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक मेजर होगा, क्रॉस मेजर होगा। अब इस दोनों में मेजर कौन होगा वो हम देखेंगे, फिर हम रिएक्शन का देखेंगे कैसे बनेगा। अब सोच सकते हो कि तुम जब 4 बनाओगे तो 4 बनाने में कम से कम 10 मिनट टाइम जाएगा, 30 सेकंड का अंतर हो जाएगा। अब कौन मेजर होगा जानना पड़ेगा ना।
तो मेजर हमेशा क्रॉस होगा, क्रॉस यहाँ दो दो है, उसमें से कोई एक मेजर होगा, दोनों में से कोई एक मेजर होगा। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है बनाने का, लेकिन एक ही इसमें से मेजर है, बाकी माइनर है। समझ में आ गया? हम यहाँ पर पहले ये देखेंगे, अभी रिएक्शन नहीं करवाएंगे, पहले हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हम क्यों ना इसका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा उसको हम जज कर ले, पहले इन दोनों में मेजर कौन होगा वो हम डिसाइड कर ले, उसके बाद हम आगे मैकेनिज्म वही होता है, मैकेनिज्म कोई दूसरा नहीं, इसका मैकेनिज्म वही है, लेकिन इस मेन इंपॉर्टेंट काम है इसमें मेजर जानना, क्योंकि दो दो क्रॉस आ गया। तो हमने बोला था आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सेकेंड वाला बोला था, जब एक न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा था, दूसरे पर अटैक कर रहा था, यही बोला था ना रेट डिटरमाइनिंग में आरडीएस में, यानी एक न्यूक्लियोफाइल जो तुम बना रहे थे और दूसरे पे क्या कर रहे थे, अटैक करवा रहे थे, इस पे अटैक करवा रहे थे, इस पे अटैक करवा रहे थे ना। तो इसमें खास बात यही था, ये जो अटैक अगर करेगा इस कार्बन सेंटर के पास कम से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, यानी ये गरीब होना चाहिए, तभी ये माइनस पे क्या करेगा, जल्दी से अटैक करेगा। और यही बात हमने उसमें भी लिखवाया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, याद करो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी कैसे चेक किया जाता है, इस कार्बन सेंटर को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी चेक किया जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उतना ही रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो उस पे न्यूक्लियोफाइल क्या मारेगा, अटैक मारेगा। तो हमारे को काम है ये चेक करना, अब ये न्यूक्लियोफाइल बनाओ या ये न्यूक्लियोफाइल बनाओ, हमारे को ये काम, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें से हमें ये चेक करना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ पर। अब एक मैं बात सुनाऊं, जहां पर भी कमी ज्यादा होगी उस पे अटैक करवाना है, यानी जहां कमी होगी उस यूनिट पे अटैक करवाना है, यानी दूसरा यूनिट को क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है। ये चीज समझ में आया क्या मैं बोला, जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस सेंटर पे अटैक करवाना है, यानी दूसरा पार्ट को क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है। इसको पहले लिख लो, तो लिखो to decide major product, to decide major product in cross aldol, पहला पॉइंट लिखना, we have to decide more electron deficient carbon center, more electron deficient carbon center, more electron deficient carbon center. If electron deficiency will be more, if electron deficiency will be more, if electron deficiency will be more, then other unit attack at that center, then other unit attack at that center as a nucleophile, then other unit attack at that center as a nucleophile, as a nucleophile. ये क्लियर चीजें होना चाहिए। अगर बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ, नीचे लिख लो, ये लिख के, इफ ए इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ए इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, अगर मान लो ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, मान लेते, देन बी
एज ए न्यूक्लियोफाइल, बी एज ए न्यूक्लियोफाइल, हटाए कौन, और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये समझ में आया ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल 1 के इस पे अटैक करेगा, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल 1 के अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर। तो हमें इस चीज को एक बात फोकस करना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है, जो है उस पे अटैक करवाना है, यानी दूसरे यूनिट को क्या बना देना है, न्यूक्लियोफाइल। एक क्लियर हो गया दिमाग में? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उस पे अटैक करवाना है, दूसरे यूनिट को बना देना है। अब बात रहा कि हम कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है। मैं बता रहा हूं कैसे डिसाइड करो। अब यहां पर ध्यान से देखना, हम अब ए और बी को हमारा डिसाइड करना होगा कि इस कार्बन पे गरीबी किसमें है, ए पे है या बी पे। तो हम इसमें जीओसी अप्लाई करें। ध्यान से पहले सुन लेना। अब ये हमें यहाँ गरीबी ढूंढना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट। अब ये जो CH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, और ये CH3 क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये तो देने वाला लग गया, चलो ठीक है, देने वाला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी चेक कर लेते। ये क्या है, ये इसको प्लस आई से देगा, तो ये रिंग क्या करेगा, तो एक बार रिंग को हम देख लेते हैं रिंग क्या कर रहा है। तो यहाँ पर डबल सिंगल डबल, एक बार मैं रिजोनेंस करवा के तुम लोगों को एनालिसिस करवा दे रहा हूँ, अगला बार से याद रखना, डबल सिंगल डबल ये रिजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब ये रिजोनेंस करवा के देखते हैं, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। हम रिजोनेंस करवा नहीं रहे, एनालिसिस करवा रहे। अब रिजोनेंस होने के बाद क्या हुआ, एनालिसिस करो। रिंग पे क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, रिंग पे प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने लग गई, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के गया होगा, किधर फ्लो कर रहा होगा, आया कार्बन ही गया होगा ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर रहा है, अगला बार से ध्यान में रखना, अगर रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बोनाइल तो वो देने का काम करता है, और किसके थ्रू दे रहा है, रिजोनेंस के थ्रू, यानी प्लस एम के थ्रू। अगला से एनालिसिस नहीं करवाएंगे, अगला बार से ध्यान रखना कि रिंग जुड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स से प्लस आने का मतलब ये हुआ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स गया तो कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे देते हुए जा रहा है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। समझ में आया क्या? अगला बार से अगर ऐसा आए कि क्या करना है, तो अगर इससे रिंग जुड़ा रहेगा तो ध्यान में रखना आफ्टर रिजोनेंस इस पे प्लस क्रिएट होगा, इस पे माइनस, ये रिंग देने का काम करेगा, यानी प्लस एम का काम करेगा। ठीक है, ये भी दोनों देने वाले हैं, तो चलो इसका इफेक्ट मान लेते हैं। ये इसके पास कैपेसिटी है 100 इलेक्ट्रॉन्स देने का, इसके पास भी 100 इलेक्ट्रॉन्स देने का। हालांकि हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सोचना था, लेकिन देने वाला इसमें भी है, देने वाले यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, जमा होना अच्छा बात नहीं है, लेकिन अब ऐसे कंडीशन में देने वाला ए भी है और देने वाला ए भी है, तो हम ये चेक करेंगे कौन कम दे रहा है। हमें क्या देखना था, खींचने वाला होना चाहिए था, खींचने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, देने वाला में से कौन कम दे रहा है उसको चेक करेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी चेक करना था ना, लेकिन ये तो देने लग गया और ये भी देने लग गया, तो देने वाला में से कौन कम देगा वो चेक कर लेंगे। अगर खींचने वाला होता तो सोचना ही नहीं था, एक ही बार में बोल देते वही होगा। अब ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, ये भी दे रहा है तो ये 100 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसका पावर ज्यादा है तो ये 500 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ कितना देगा, टोटल कितना जमा हो गए, और जमा होना अच्छा बात तो है नहीं, हमें करीबी देखना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, देने वाला तो दोनों है, हमारे डेंजर है, लेकिन उनमें से कमी किसके पास है, उनमें से कमी इसके पास है। समझ में आया कैसे चेक, इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको जिसका इलेक्ट्रॉन उस मारेगा, यानी ये समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको बनाना पड़ेगा
न्यूक्लियोफाइल, ये तो लिखवाया था अभी, इसका बनाना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल और इस पे क्या कराना पड़ेगा, अटैक, यानी इसका न्यूक्लियोफाइल और इस पे अटैक, वो क्या होगा, तो दोनों क्रॉस में ये मेजर होगा। तो पहले लिख लो, पहले ऐसे लिखो, ए को ऐसे ड्रॉ करो और बी को ड्रॉ करो और यहाँ पर लिखो ए हैज मोर कार्बन डिफिशिएंट, क्या है, सेंटर। तो ए के पास हमने डिसाइड कर लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है, तो बी को क्या करना पड़ेगा, तो बी फॉर्म न्यूक्लियोफाइल और अटैक ऑन ए, बी फॉर्म न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन ए, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे अटैक करवाना, इस लाइन को ध्यान में रखना, जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे अटैक करवाना, यानी दूसरे यूनिट को क्या बना देना है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी एक को एक के ऊपर अटैक करवाना है, किसका, बी का, तो बी को क्या बनाना पड़ेगा, और वो मेजर होगा, यानी दो क्रॉस में मेजर कैसे डिसाइड करोगे, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे अटैक करवाएंगे, वही मेजर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसको न्यूक्लियोफाइल बना, ये मेजर, चारों में से ये मेजर पहले हमें डिसाइड, क्योंकि मैकेनिज्म तो वही है, सेल्फ एल्डोल वाला ही है, बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन किस पे अटैक करे, एक बस लाइन ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उस पे अटैक करवाना है। ये चीज समझ में आया, क्या लाइन ध्यान में रखोगे, अब इस चीज को अपने लैंग्वेज में लिख लोगे, कभी भी रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे अटैक करवाना है, यानी दूसरे यूनिट को बना देना है, डाउट नहीं है ना, हम डायरेक्ट अब इसको बना रहे हैं, मेजर को डायरेक्ट बना रहे हैं, और मेजर को बता के इसको ध्यान में रखना, इसमें तुम्हें जब ट्रिक लगाओ प्रॉब्लम पता है कहाँ क्रिएट होगा, इसका ऑक्सीजन उड़ाए, इसका ऑक्सीजन उड़ाए, ये प्रॉब्लम, तो जिस पे अटैक होगा उसका ऑक्सीजन उड़ाना है। अब मैकेनिज्म में ध्यान देना, ये आएगा जो अब बता रहा हूँ कैसे वो आएगा, तो मैं फोर्थ वन का प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, तो फोर्थ वन का मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो फोर्थ वन में क्या बोलता है, बी को क्या बनाओ, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ रिंग, यहाँ पर NaOH के द्वारा अटैच हुआ, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा ये CH2 C डबल बॉन्ड O, ये न्यूक्लियोफाइल बना दिया, क्योंकि हमने सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि कहाँ गरीबी है उस पे अटैक होगा, और ऐसे भी नॉर्मल डे में भी क्या होता है, जो गरीब होते हैं उसी पर अटैक होता है, ध्यान रखना है इस चीज को, जिस पे गरीबी है उस पर, यानी ये गरीब है ये इस पर अटैक मारेगा, तो अटैक मारेगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक सोचेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब क्या ऑब्जर्व करने के लिए बोला था, किसका ऑक्सीजन जा रहा है और किसका हाइड्रोजन जा रहा है, क्योंकि ट्रिक में आएगा ना, ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक मारेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ CH3, और यहाँ क्या लिखने के लिए बोला था, तो लिखने के लिए बोला था CH, वो अटैक ये, अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे,
यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है, जोड़ दो इसको, CH2 ये वाला मैं जोड़ रहा हूँ इसके साथ, और C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, उधर क्या है, बेंजीन रिंग। हो गया ना ये, इसका अटैक ये B है और ये A है, तो B का अटैक किस पे हुआ, A पे, हुआ नहीं हुआ, ये CH3 यहाँ है, वो माइनस बना, ये CH3 यहाँ लिख दिया मैंने, ये CH2 इसके साथ जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड ये आ गया, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। समझ में आ गया ना ये। अब क्या करेंगे यहाँ पे, किसी को डाउट नहीं है ना। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये बॉन्ड निकाल दो, तो बताओ किसका ऑक्सीजन जा रहा है, किसका ऑक्सीजन निकल रहा है, जिस पे अटैक हुआ है उसका ऑक्सीजन का विदाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब तुम ट्रिक से बनाओगे तो जिस पे अटैक करवाओगे उसका ऑक्सीजन निकालोगे। तो CH3 और यहाँ मैं क्या बना दूं, डबल बॉन्ड, और यहाँ बना दूं रिंग। तो मुझे ये बताओ किसका हाइड्रोजन गया, जो अटैक किया है उसका हाइड्रोजन चला गया दो। तो या एक बात तो ध्यान में रखना, जब ट्रिक क्रॉस में सेल्फ में डाउट नहीं आता है, क्रॉस में जिस पे अटैक होगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और जो अटैक करेगा उसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। एक का अगर याद रखोगे तो दूसरा का हाइड्रोजन ही निकालोगे ना। यानी जब तुम ट्रिक से बनाओगे तो इसका ऑक्सीजन गायब कर देना और इसका हाइड्रोजन गायब कर देना, वही मेजर होगा। यानी पहले डिसाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, एक पॉइंट में लिख लो, मराठी में लिख, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पर अटैक होगा और ट्रिक में उसका ऑक्सीजन गायब। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला, ट्रिक भी बोल दिया और मैकेनिज्म भी बोल दिया। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे अटैक होगा, उस पे क्या होगा, अटैक होगा, और जब ट्रिक से बनाएंगे तो उसी का ऑक्सीजन गायब कर देना है। क्योंकि ये हमने मैकेनिज्म से समझ में आ रहा। लिख लेना, इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट होगा उस पर अटैक होगा और ट्रिक में उसी का ऑक्सीजन गायब करना है। अब मेरे को बताओ, ये मेजर और माइनर डिसाइड करने आ गया। मैकेनिज्म तो वही पुराना वाला मैकेनिज्म है, सेल्फ वाला ही है ना। इसको न्यूक्लियोफाइल बनाओ, इस पर अटैक कराओ, बाकी काम वही करो। इसमें एक काम बस एक्स्ट्रा क्या दिखा, मेजर क्या हो। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक वही है। अब इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम मैकेनिज्म बताएं, लेकिन मैकेनिज्म भी आना चाहिए। अब देखो ट्रिक से बता रहा हूँ, एक अब चारों मैं लिख रहा हूँ, एक का एक के ऊपर अटैक, यानी इसका ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट का हाइड्रोजन गायब कर दो। तो CH3 इसका ऑक्सीजन और इसी का क्या गायब कर दूं, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ए के ऊपर ए का अटैक है। अब ये मैं बना रहा हूं सेकेंड वाला, बी के ऊपर बी का अटैक, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। प्रोडक्ट तुम लिखोगे, मैं लिखता जा रहा हूँ। ये बी है और बी का अटैक,
थर्ड है, जिस पे अटैक करवाना है उसका ऑक्सीजन गायब करना है, यानी किसका ऑक्सीजन यहाँ लेंगे हम, जिस पे अटैक उसका ऑक्सीजन गायब करना है। अटैक भी तो हो रहा है, इसका ऑक्सीजन गायब कर देना और इसका हाइड्रोजन लेना। ये प्रोडक्ट बनाना है, जिस पर अटैक ये डिसाइड कर रहा है, जिस पर अटैक उसका ऑक्सीजन। अब इस पे किसका अटैक, ए पे हो रहा है, ए का ऑक्सीजन गायब कर दो। ए का ऑक्सीजन क्या है, ए का ऑक्सीजन गायब, और जिस पर अटैक हो रहा है उसका ऑक्सीजन, यानी इसका क्या जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसका प्रोडक्ट लिखे, यही मैकेनिज्म के थ्रू बनाया था, यही ये क्या है, मेजर है। अब ध्यान से देखना, इसमें इसमें जीआई नहीं है, दोनों सेम आ जाएगा, इसमें जीआई दिखा देगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जीआई के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया। एक ई लाइन बस पंच लाइन है क्या, जिस पर अटैक होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पर अटैक होगा, और ट्रिक में उसी का ऑक्सीजन गायब कर देना। ठीक है, ये बस लाइन ध्यान रखोगे, कभी भी इसका मैकेनिज्म डाउट मतलब कंफ्यूजन में नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे।